लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्माव्यामोहतश्चतितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज हम बात करेंगे किसका अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले महाभारत में एक श्लोक आता है, हीनांगान अतिरिक्तांगान विद्याहीनान वयोधिकान रूपद्रविण हीनाश्च जातिहीनाश्च नाक्षिपेत शपथा यत् कृतं पुण्यम सप्यमानं तु गच्छति सप्यमानस्य यत् पापम सपंतम अनुगच्छति। अर्थात जो मनुष्य अंग से हीन है, अर्थात किसी का हाथ टूटा होगा, किसी का पैर टूटा होगा, अथवा कोई काना होगा, कोई बहरा होगा, तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और किसी का कुछ अंग अधिक हो, जिस प्रकार किसी के छः हाथ अंग, जो हाथ में एक छठा अंगुली भी आता है, तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। या शरीर में कुछ चीज़ बाहर निकला होता है, अधिक अंग जिनका होता है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो विद्या से हीन होते हैं उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो अवस्था में बूढ़े होते हैं अर्थात वृद्ध होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और रूप और धन से रहित जो मनुष्य हैं उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। और जातिहीन, जाति से जो नीच है, उनका भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप अपमान करेंगे तो जिस मनुष्य का आप अपमान कर रहे हैं उसका जितना पाप है वो आपको मिलेगा। और आपने जिंदगी भर जीवन में जितना भी पुण्य किया है, आप जिसका अपमान कर रहे हैं उसके पास चला जाएगा। इसलिए कभी आप इनका अपमान न कीजिएगा। ये शास्त्र में लिखा है। और ये मैं नहीं, ये महाभारत में अश्वलायन पर्व में कहा गया है। और जो दीन हैं, जो अंधे हैं, जो पंगु हैं, जो बहरे हैं, इनका भी कभी उपहास करना नहीं चाहिए। और जैसा भी शुक्र नीति में कहा है, दीनांग पंगु बधिरा नोपहास्या कदाचन बोल करके कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। और मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का कभी अपमान ना करे। ये बहुत क्षत्रिय एकदम ये तेजोमय वाले होते हैं, इनमें बहुत शक्ति होती है, ये तेजस्वी होते हैं। इन चीज़ों का कभी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप अपमान करते हैं तो इसका प्रतिकूल आपको फल मिलेगा। कुछ न कुछ जो आपके साथ अघटित घटना होने लगेंगी, इसलिए आप कभी इनका अपमान मत कीजिएगा। और जहाँ अपूज्य लोगों का आदर होता है, अर्थात जहाँ अपूज्य लोग पूजनीय हो जाते हैं और पूजनीय लोग अपूज्य हो जाते हैं, अनादर के पात्र हो जाते हैं, अर्थात जो आदर के पात्र हैं वो अनादर के पात्र हो जाते हैं, और जो अनादर के पात्र हैं वो आदर के पात्र हो जाते हैं, तो वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन उपद्रव आ बैठते हैं। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पूजनीय हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और जो अपने से बड़े हैं उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। और आगे आता है, आचार्यस्य पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेनाप्यवंतव्या ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्व मूर्तिरात्मनः। अर्थात आचार्य, माता, पिता और बड़ा भाई, इनको दुखी दुखी बनाकर कभी इनका अपमान न करें। कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य साक्षात परमात्मा के मूर्ति के स्वरूप हैं। और पिता ब्रह्मा के मूर्ति स्वरूप हैं, माता पृथ्वी की मूर्ति के स्वरूप है, और भाई अपना ही मूर्ति का स्वरूप है। इसलिए इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप इनका अपमान करेंगे तो इसका प्रतिकूल जो अनिष्ट फल है वो आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी आपको इनका अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे सनातन धर्म में कितना सामंजस्य बिठाया है। जातिगत भेदभाव तो अभी आया है, पर हमें यह सिखाया गया है कि जो जात से नीच हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जितना हो सके सभी का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि हम द्वेषी तब होते हैं जब किसी के दूसरे गुण को, अच्छे गुण को नहीं देख पाते, उसके दुर्गुण को देख करके हम ओहो ये तो भला आदमी, बहुत दुर्गुण जो कहते हैं हम, ये तो बहुत दुर्गुणी आदमी है, तो यह हम बहुत गलत करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो दूसरा आदमी है जो एक दुष्ट है, उसका भी कुछ न कुछ तो उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, तो उस गुण को हम लें। इस प्रकार के हमको बनना चाहिए। तो
हम इनका कभी अपमान न करें, ये मन में संकल्प लीजिए। और आपसे जो छोटे हैं उनको आप सिखाइए कि हम आज से इनका कभी अपमान नहीं करेंगे। आज से इनका तो क्या, हम किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। हम होते कौन है भला अपमान करने वाले? आज हमारे पास है तो कल नहीं है, क्योंकि हमने राजा को भी रंक बनते हुए देखा है और रंक को राजा बनते हुए भी देखा है। धनी को निर्धन बनते हुए देखा है और जो निर्धन है उसको धनी बनते हुए देखा है। डॉक्टर को रोगी बनते हुए देखा है और जो रोगी है उनको डॉक्टर बनते हुए देखा है। इसलिए हम होते कौन है भला किसी और का अपमान करने वाले? प्रभु ने हमें दिया है तो यह उनकी महानता है। हम उनको उसी प्रभु महानता को हम बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य है। और हम कभी किसी का अपमान ना करें, ये हमें सबसे पहले देखना है। और हम खुद के साथ अपने बच्चों को भी हमें ये सिखाना है। और हम हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गीता का सर्व प्रतिदिन अधिक से अधिक नहीं तो हम 2 श्लोक 1 श्लोक तो हम दिन को पढ़ सकते, दिन में एक बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि गीता में श्लोक की संख्या है 700। यदि आप 1 श्लोक को दिन के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको 2 साल जाएंगे। और 2 साल में मानिए ये दिन आपके एक अक्षर भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपका प्रत्येक एक अक्षर आपको इतना आत्मविश्वास देगा, इतना आत्मबल देगा कि आप अपने को कुछ अलग ही प्रकार से आप अपना स्वरूप समझ जाएंगे। इसलिए गीता को अवश्य पढ़िए। आप वेद नहीं पढ़ सकते ठीक है, पर आप गीता को तो पढ़िए। गीता से आप पढ़ेंगे तो आप बाद में गीता पढ़ते हुए आपके अंदर एक ललक उत्पन्न होगी, उससे आप वेद भी पढ़ेंगे और आप उपनिषद भी पढ़ेंगे। और ये जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी पद्धति है, उस पद्धति को जानेंगे। इसलिए आप गीता अवश्य पढ़िए। आज हम इतना ही करते हैं। जय श्रीमन नारायण। हरि हरि ओम। श्री राधे श्याम। हरि ओम।